बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाकदेव स्विफ्ट गाड़ी देख रहे हो। मैं अहमद खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन से भागने की तैयारी शुरू हो गई है, यानी कि शरीफ फैमिली और निगरान इस्टेब्लिशमेंट और फजल रहमान मिलकर एक प्लानिंग कर रहे हैं कि इलेक्शन कैंसिल किए जाए और इलेक्शन को छोड़कर एक ऐसा यानी कि सेटअप बनाया जाए जिसमें नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, यानी कि नवाज शरीफ को बगैर इलेक्शन के बगैर अवाम के 2-3 साल के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है और ये चीज़ नून लीग की तरफ से पेश की गई है इस्टेब्लिशमेंट के सामने। और इस्टेब्लिशमेंट भी आपको पता है कि इस वक्त डरी हुई है, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है कि जिन लोगों को इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट जो भी कहती थी वो लोग सीधा सीधा उसकी बात कबूल कर लेते थे, और ख़ास करके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। हम बल्कि मैं भी खुद भी इस चीज़ पर हर वक्त एतबार करने के लिए तैयार रहता था, और ऐसा ही पूरे पाकिस्तान में था कि हमारे जो खास करके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो जो भी कहती थी हम आंखें बंद करके एतबार कर लेते थे हर चीज़ में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अवाम की तरफ से एक रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट जो कह रही है लोग उसको कबूल नहीं कर रहे, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी जो कुछ कह रही है लोग उसको कबूल नहीं कर रहे। वजह तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वजह ये खास करके शरीफ फैमिली और फजल रहमान और जरदारी फैमिली है। अगर इनसे हटकर कोई काम करते तो हो सकता है कि अवाम कबूल कर लेते, लेकिन इनको अवाम कबूल करने को तैयार नहीं, और ये चीज़ सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है अवाम में इस्टेब्लिशमेंट के हक में उठने के लिए या आवाज़ उठाने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब जो चीज़ भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आती है और ख़ास करके मिलिट्री की तरफ से हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर के लोगों की तरफ से उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया पिछले तकरीबन 1.5-2 साल में वो अवाम के सामने आ गया है। देखिए, हर चीज़ हर वक्त यानी कि तैयार नहीं होती, कुछ चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। खास करके भाजपा ने यह सोचा होगा कि पाकिस्तानी तो ऐसे भी अपनी फौज से तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ये सच है, अब भी करते हैं। और भाजपा ने यह सोचा था कि पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा अपने इदारों से और ख़ास करके फौज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद जब सामने जो चेहरे लाए गए ना, उन चेहरों से तो लोगों को नफरत थी, यही नफरत कन्वर्ट हो गया अदालत की तरफ चली गई। अब आप सोचो, जो कुछ भी हमारे खास करके जो ऊपर के बैठे हुए कुछ लोग हैं वो जो कुछ भी करते हैं अवाम उसके मुखालफ हो जाती है, अवाम उसकी मुखालफत में चलना शुरू हो जाती है। नवाज शरीफ को जेल से निकाला गया था, इतना शोर नहीं मचा था, लेकिन 4 साल तक वो लंदन में रहा, इतना शोर नहीं बचा था। लेकिन जब वापस लाया गया तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था ना, उसका भी और इस्टेब्लिशमेंट का भी वो भी ख़त्म हो चुका, क्योंकि जो कुछ उसको दिया जा रहा है जितना प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल तो यानी कि डबल वज़ीर आज़म को भी नहीं मिलता। एक मुजरम को, अभी तक तो मुजरम ही है ना, वो सजा याफ्ता शख्स को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि जो नफरत उभारने में सबसे ज़्यादा असर ये कर रहा है, क्योंकि अदारे चाहते थे कि अवाम इनके साथ है तो हम जो कुछ करेंगे वो लोग कबूल कर लेंगे। लेकिन पहली बार तारीख में ऐसा हुआ कि लोगों ने कबूल करने से इनकार कर दिया, लोगों ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, हर चीज़ का जवाब देना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ गुस्सा भी बन रही है, झंझलाहट भी बन रही है और फिक्र भी बन रही है। और ख़ास करके अदारे के ऊपर के बैठे हुए कुछ लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा यानी कि तफ्तीश का बायस बनी हुई है कि अवाम हमारी बात नहीं सुन रही। मेरा कहने का ये मकसद है कि अवाम आपकी बात सुनती अगर आप कोई सही काम पाकिस्तान के हक में करते। हम तो 75 सालों से पाकिस्तानी यही सुन रहे और आपके पीछे चल रहे थे, लेकिन जब आपने एक शख्स को उतारा ये समझकर कि उसके पीछे कोई नहीं है, उसकी पार्टी भी उसके पीछे नहीं है, कोई नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ये भूल गए कि ऊपर जो बैठा हुआ है, जो सबका वारिस है, सबका ताकत वाला है, सबसे ज़्यादा ताकत वाला है, जिसके पास दुनिया की हर चीज़ की नज़र है, उसके पास हर चीज़ का असाब है उसके पास, क्या वो ऐसे ही छोड़ देता है? तो देखो कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के जहन में एक चीज़ डाली और बगैर आवाज़ दिए लोग बाहर निकल आए, बगैर कुछ कहे लोग बाहर निकल आए। वरना नवाज शरीफ को जब निकाला गया था तो लाहौर तक चिल्लाता ही रहा कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन पीछे देखता था और पटवारी कहते थे कि इसलिए निकाला कि तू टॉप क्लास का चोर था। कहने का ये मकसद है कि जिस शख्स को आप जेल से मुजरम की सूरत में जेल से भी निकाला, फिर वापस भी ले आए मुजरम की सूरत में, तो उस शख्स को आप इतना प्रोटोकॉल दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि किसी तरीके से उसको मान भी जाओ, तो अवाम कैसे मानेगी? अवाम इसी चीज़ पे अब मुखालफत कर रही है। कोई और हमारा अदारों के साथ कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अदारे जिनको लाना चाहते हैं हम उनको मानते नहीं हैं, पाकिस्तानी उनको मानते नहीं हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ इनकी ये है कि जो 3-4 कन्वेंशन हो गए खैबर पख्तूनख्वा में, अब इनको पंजाब की फिक्र पड़ गई है, क्योंकि अगर खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह लोग इतनी रुकावटें तोड़कर इतने यानी कि सख्त रास्तों से भी पहुँच गए और एक कन्वेंशन को उन्होंने बड़े बड़े जलसों की सूरत में तब्दील कर दिया,
तो पंजाब में क्या होगा, क्योंकि पंजाब में तो इससे ज़्यादा भी लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। यही डर है इनको। आपने जंगीर तरीन का जलसा देखा, नवाज शरीफ का उस दिन वर्कर कन्वेंशन देखा, इसके अलावा तो फुटबॉल ही हो रहा है कि मेड इन पाकिस्तान 2 बीबियाँ लगी हुई हैं। लेकिन आपने देखा कि बगैर लीडरशिप के किस तरह लोग निकले, बगैर यानी कि एक ऐलान के, एडवर्टाइजिंग के। नवाज शरीफ का तो जो जलसा किया था 2 महीने पहले तक आपने अरबों रुपया उस पर ज़ाया किया, ज़ाया है ना, ज़ाया किया। जब लोग नहीं निकले तो फिर आपको पुलिस वाले भेजने पड़े, स्कूल टीचर भेजने पड़े, बल्दिया के लोग भेजने पड़े, इस तरह के लोग भेजने पड़े जलसे को कामयाब करने के लिए। कामयाब तो फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद आपने देख लिया कि कोई ऐसा जलसा हुआ है, कोई भी नहीं हुआ। अगर कामयाब होता पहला जलसा तो लाजमी ये 2-3 और करते, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। यही वजह है कि इनको डर पड़ा हुआ है, ये इलेक्शन कैंसिल करने की तरफ जा रहे हैं। और ये चीज़ पेश की जा चुकी है कि नवाज शरीफ को बगैर इलेक्शन लड़े 2-2.5 साल का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए और नाम दिया जाए कौमी हुकूमत, और पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए हमने ये फैसला किया है। तो ये चीज़ें करने के लिए आप देखा होगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकोड़ जो है वो यानी कि मुतरक हो चुका है। कुवैत से और कतर, दुबई से कुछ पैसे लाने की बात चल रही है, कुवैत से एग्रीमेंट होने की बात चल रही है, यानी कि पैसा तो इनको कैश कोई नहीं देगा, लेकिन कोई भी MOU साइन हो सकता है। और ये उसमें एक बोल सकते हैं कि हमें ये पैसा इस वजह से मिला है कि हम एक कौमी हुकूमत बना रहे हैं। अगर इलेक्शन करवाते तो यानी कि माहौल अच्छा ना होता तो ये पैसा ना मिलता पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्या अवाम इस चीज़ को मान जाएगी? कभी नहीं मानेगी। मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, अवाम से ही हुकूमतें भी बनती है, मुल्क भी बनते हैं, क्योंकि जितना टैक्स अवाम दे रही है उसका हक भी कुछ बनता है। ये नहीं कि उसका टैक्स आप खाते भी रहो और अवाम पर जुल्म भी करते रहो, क्योंकि अवाम से आप ज़बरदस्ती भी टैक्स ले रहे हो और उनकी मर्जी के मुताबिक भी ले रहे हो, तो अवाम का भी हक बनता है। जो टैक्स देते हैं उनका बहुत ज़्यादा हक होता है अपनी हर चीज़ पर। तो आप एक सबसे बड़े, पाकिस्तान के सबसे बड़े यानी कि अदारे का सरबराह मंतखब करने जा रहे हो, वज़ीर-ए-आज़म, तो उसके लिए आप एक आदमी को जो कन्विक्टेड भी है, अभी तक सजा याफ्ता भी है और मुजरम भी है और वो करप्ट भी है, चोर भी है, ये दाग तो उसके ऊपर है, नाइल भी है, तो उसको आप इस किस्म की बातें फैलाकर अवाम में और ज़्यादा अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हो। मेरा ये कहने का मकसद है कि नवाज शरीफ या जरदारी को हटाकर यानी कि फजल रहमान तो ये चाहते हैं कि इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो, और अगर फांसी ना हो तो उम्र कैद की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन वो सज़ा देंगे किस चीज़ में? उस सज़ा के लिए आगे कोई केस भी तो होना चाहिए। जो केस भी ये कर रहे हैं वो उड़ रहा है, बगैर किसी वजह के ही उड़ रहा है। एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल होता है, केस उड़ जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो आपको पता ही है ना, वो किस किस्म के केस पे फैसले दे रहे हैं। यानी कि केस नीचे की अदालत में चल रहा है, फैसला ऊपर की अदालत में हो रहा है। उसको फैसला करने का, उसको जमानत का या सुनने का केस दिया जाता है, वो फैसला कर देता है। ये तो एक किस्म का आपने सोच लिया ना अदलिया हमारी क्या कर रही है। अदलिया में कुछ जज हैं जो अभी तक कर रहे हैं, आगे से कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को, अदालती निज़ाम को थोड़ा बेहतर किया जाए, लेकिन उनके पास में नहीं है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना अदालतों में भी, वो भी आपको पता ही है कि टॉप क्लास करप्ट भी हैं, चोर भी हैं, और ख़ास करके उनके ऐसे कारनामे भी हैं जो शरीफों के पास भी हैं और एस्टेब्लिशमेंट के पास भी हैं। उनको वो अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही नैब का चेयरमैन भी है, ऐसा ही इलेक्शन कमीशन है, ऐसा ही दूसरे इदारों में भी जो लोग ऊपर लगे हुए हैं, इस किस्म के लोग तो लगाए हुए हैं कि जिनकी फुल फाइलें इनके पास हैं। तो ये इदारों के सरबराह बनाकर इन्होंने लगाया हुआ है। ये चीज़ें जो अवाम में इनके लिए भी नफरत पैदा कर रही है। इमरान खान का जो अब्दुल कादर ट्रस्ट केस है, अब्दुल कादर ट्रस्ट केस है, उसमें तो पहले ही कुछ नहीं रहा। फिर नैब उसकी बार बार तफ्तीश, कल भी उसकी तफ्तीश हुई तकरीबन 10 घंटे तक, लेकिन इमरान खान तो कहता है मेरे से तो कोई सवाल जवाब ही नहीं हुए। ये आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, बैठते हैं 2-4 घंटे और फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन बाहर जाके ये कहते हैं कि हमने ये सवाल भी किया, हमने ये भी पूछा, हमने वो भी पूछा। तो कहने का ये मकसद है कि इन केसों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। अवाम तो इनको मानती नहीं है, अगर साबित भी हो जाए तो नहीं मानती है, क्योंकि उनको इमरान खान की जो शोहरत है या जो इमरान खान का जो करैक्टर है उसका इनको पता है कि हर बुरा काम इमरान खान कर सकता था, लेकिन चोर और करप्ट नहीं है। इमरान खान गद्दार नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। और इस चीज़ पे लोगों ने कस्में भी उठाई हैं और उठा भी रहे हैं और उठाने के लिए तैयार भी है कि इमरान खान न करप्ट है, न चोर है और न ही गद्दार है। बाकी आप जो दिल करता है वो करते रहो, अवाम नहीं मानेगी इन चीज़ों को, अवाम नहीं मानेगी। आप देखोगे इमरान खान का एक अदना सा वकील, यानी कि वकील है इमरान खान का, कोई सियासी कारकुन भी नहीं था, कोई सियासी लीडर भी नहीं था। 3-4 महीने से उसका एक इमरान खान के साथ तल्लक बना, उसने अपनी मोहब्बत दिखाई, उसने अपनी एक किस्म की लोगों में शो किया कि मैं इमरान खान से मोहब्बत करता हूँ, और वो डटा। तो आप देखो कि उसकी एक आवाज़ पर लोग कैसे निकलते हैं। वो इमरान खान का वकील है, अब वो नायब सदर बना है, पहले वो वकील था। तो सोचो इस चीज़ को कि अगर इमरान खान या मुराद सईद या इस किस्म के लोग अगर बाहर आ जाएं, जैसे इमरान खान है, इमरान खान के बाद जो सबसे ज़्यादा अवाम में मकबूल था वो मुराद सईद था, उसके बाद अब शरीफ अफजल खान मरवत है। तो शरीफ अफजल खान मरवत की एक आवाज़ पर अगर दुनिया इस तरह निकल रही है, तो अगर इमरान खान की एक झलक बाहर आ गई तो आप सोचो, यही डर है इन्होंने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में भी पेश नहीं करना। ये लिख ले, ये खौफजदा हैं, ये बुज़दिल हैं, ये डरपोक हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान की एक झलक
लोगों में आ जाए और लोग उसको देखकर फिर हमारे मुकाबले में खड़े हो जाए। ये चीज़ें हैं जो डर पैदा कर रही हैं दोस्तों। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।